आप जब किसी से मिलते हैं पहली बार तो क्या तारुफ करवाते हैं? बिल्कुल करवाते होंगे, आई एम श्योर। यकीनन करवाना पड़ता है। वैसे तो राह चलते हुए लोगों से आपको तारुफ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहीं किसी से मिलें तो उसको बताना होता है कि आप कौन हैं। तो किसी को ये बताना कि आप कौन हैं, आपकी एज क्या है, आप क्या करते हैं, आप का प्रोफेशन क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में आमतौर पे बताया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन देना किसी को इंट्रोडक्शन देना कहलाता है। इंट्रोडक्शन क्या है? बताना अपने बारे में कि आप क्या हैं, आप का सारा बैकग्राउंड क्या है, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन जो है, ये इसकी एक से ज़्यादा किस्में हो सकती हैं। हम इसको आसानी के लिए सिर्फ दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। अच्छा, फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है? लफ्ज़ों से आपको इन दोनों से फॉर्मल का पता है ना, वो चीज़ जिसमें कोई कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए, रस्मी जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में, और गैर रस्मी या फ्रैंकली जिसे कह सकते हैं आप, फ्रैंक सी कोई इंट्रोडक्शन हो तो वो इनफॉर्मल होगी। अच्छा, ये मैं क्यों डिस्टिंक्शन देना चाह रहा हूँ आपको, क्यों वाजे करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है? जब आप जॉब के लिए, किसी क्लाइंट से बात करने के लिए, किसी काम को हासिल करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहलाएगी। और किसी फैमिली मेंबर के साथ, कोई आपके भाई के साथ उसका दोस्त या उसका कोई जानने वाला आया था, आप उससे पहले नहीं मिले हुए थे, तो उसको जो इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी वो क्या होगी? इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होगी। यू आर राइट। तो इन दो किस्मों को, फॉर्मल और इंट्रोडक्शन को और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को, के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो ज़रूर शामिल करनी चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है ना, उसके अंदर आपको अपना नाम बताना होता है, अपनी एज बतानी होती है, अपना आप कहाँ रहते हैं, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, वो बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका एम्प्लॉयर या whoever is seeking your help और सर्विसेज, उसको पता हो आप कहाँ के रहने वाले हैं, किधर रहते हैं, या एटलीस्ट किधर रहते हैं, ये पता होना ज़रूरी है। फिर उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फैमिली का भी पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स हैं, नहीं हैं, बहन भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कितने हैं, ये भी आप फॉर्मल में भी बता सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एजुकेशन है फॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल में आप किसी को ना बताएं कि जी मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने बीए किया हुआ है, ना बताएं। एजुकेशन बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मल के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिख लीजिए, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है शामिल करना। उसमें आप अपना सारी बताना चाहें डिटेल में, अगर इंट्रोडक्शन हो रही होगी तो आप फिर पहले क्या किया, फिर क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये सारी चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल अपनी फाइनल एजुकेशन, आप मसलन आपने बीए किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, जो भी किया हुआ है वो बता दें। एजुकेशन के अलावा एक्सपीरियंस भी पूछा जा सकता है, या एक क्यूरी हो सकती है फॉर्मली कि कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है उसको बताना। अपने इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनाइए, उसको शामिल कीजिए, और उसमें आपने जो जो काम किया हुआ है उसको शामिल कीजिए। अच्छा काम, बुरे काम नहीं। अच्छा, तो खैर अपने एक्सपीरियंस में बताइए कि आप जिस काम में भी एक्सपर्ट हैं, कितना अरसा आपने, साल काम किया है, 6 महीने, कोई ट्रेनिंग उससे रिलेटेड। एजुकेशन के अलावा ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप बता सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। सर्टिफिकेशंस हम करते हैं कई दफ़ा हम कोई वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करते हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन।
तो वो ट्रेनिंग के साथ जोड़ के आप उसके बारे में बता सकते हैं। फिर उसके अलावा स्किल्स होती हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यू मे बी एन इंजीनियर, लेकिन उसके साथ साथ आप बड़े अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हो सकते हैं अपने शौक की वजह से। आप फ्रीलांसर भी हो सकते हैं। आपको आईटी के अंदर आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये जो स्किल्स हैं आपके पास अगर ख़ास किस्म की, जैसे आजकल जो भी आप काम करना चाहें ना, इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है आप आईटी स्किल्स हैं आपकी, ये आप इंटरनेट, कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, अगर हो तो ये बताना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें किस इंट्रोडक्शन के अंदर बताना ज़रूरी होती हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके बरक्स हाँ अगर हम देखें इनफॉर्मल, तो इसी में से ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप फॉर्मल के अंदर तो ज़रूर बताएंगे, इनफॉर्मल में से कोई भी चीज़ आप इनमें से निकाल दें तो वो इनफॉर्मल हो जाएगी। मसलन आपको किसी को ये बताने की इनफॉर्मली ज़रूरत नहीं होती कि जी मुझे ये भी आता है तो मुझे वो भी आता है, मैंने ये भी ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने वो ट्रेनिंग भी ली हुई, ऐसा तो नहीं आप बताते ना हर किसी को इतनी तफसील से। ये जो डिटेल है ये एसोसिएटेड है विद फॉर्मल इंट्रोडक्शन, और जो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है उसमें हमें बहुत सी डिटेल्स हम इनमें से स्किप कर सकते हैं और उसके बगैर भी हम बता सकते हैं। और अब हम चलते हैं ये देखते हैं कि हमने अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो, कुछ सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन के लिखने हो तो उनको कैसे लिख सकते हैं। कुछ सिंपल सेंटेंसेस जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए लिख सकते हैं, उनकी एग्जांपल बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाउ यू कैन राइट शॉर्ट सेंटेंसेस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं आप, इनमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। मसलन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो तो उसमें आप कह सकते हैं माय नेम इज़ अहमद। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आई एम अहमद। ये रिटन वाली फॉर्म है, स्पोकन में आप ये भी कह सकते हैं आई एम अहमद। फिर एज के बारे में बताया हुआ है, आई एम 20 years old, I am 24 years old, etc. whatever is your age, एज बता दी, इनफॉर्मल है। और फिर तीसरा कि कहाँ आप पैदा हुए थे और या कब पैदा हुए थे, दोनों चीज़ें बता सकते हैं। आई वॉज बॉर्न इन लाहौर या आई वॉज बॉर्न ऑन 20th August 1998 फॉर एग्ज़ाम्पल। अपनी बर्थ डे बता दें, बर्थ प्लेस बता दें। उसके अलावा आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, आई हैव 2 sisters and 3 brothers, और आई हैव 1 sister and 1 brother, और आई हैव no brothers and sisters। अगर आप अकेले हैं तो आप ये भी कह सकते हैं। और फिर अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, या ये कि आप उनके साथ रहते हैं या नहीं रह सकते, ये भी बता सकते हैं। तो मसलन आप उनके साथ रहते हैं पेरेंट्स के साथ, जो कि जनरली हम सब बच्चे अपने बचपन में या अपनी जवानी का बड़ा अरसा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई लिव विद माई मदर एंड फादर। ये एग्जाम्पल थी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर इसमें ही कुछ चीज़ें आप ऐड कर लेंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगी। मसलन आप कह सकते हैं आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। इसके अलावा एजुकेशन के बारे में अपने बता दिया आपने कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और स्किल्स के बारे में बताना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं आई हैव स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी स्किल्स। और इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि आई हैव रिसीव्ड माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इन MS ऑफिस फॉर एग्जांपल, एट्सेट्रा। दोनों तरह का इंट्रोडक्शन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और उसमें क्या कुछ शामिल होता है ये आप सीख चुके हैं। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी क्या है, आपने अपने बारे में, अपने आप के बारे में आपने बताना है इंट्रोडक्शन रिटन फॉर्म में। तो वो लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है। ये शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी हैं। ये पहली एक्टिविटी आपको दी जा रही है, इसको असाइनमेंट समझ के आपने करना है और बहुत अच्छे तरह से करना है। क्या करना है, अपने बारे में बताइए, अपना तारुफ करवाइए, इंट्रोडक्शन करवाइए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देख चुके हैं
जो आप सुन चुके हैं, और एक प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा अपनी तरह का खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लिखिए।